नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी संसदीय प्रक्रिया के बारे में, कटौती प्रस्ताव। ये न सिर्फ भारत के लोकतंत्र को समझने के लिए बल्कि सिविल सेवा की परीक्षाओं के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो सीधे सीधे संसदीय शक्ति की जड़ में जाता है। आखिर संसद सरकार के खजाने पर यानी उसके बटुए पर कंट्रोल कैसे रखती है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक एक करके इन सभी पहलुओं पर नजर डालेंगे। हम संसद की शक्तियों से शुरू करेंगे, फिर अनुदान की मांगों को समझेंगे और उसके बाद कटौती प्रस्ताव और उनके असल असर पर गहराई से बात करेंगे। तो ठीक है, अब जरा गहराई में उतरते हैं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया की जो नींव है ना, वो एक बहुत ही बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर टिकी है कि विधायिका यानी हमारी संसद कार्यपालिका के खर्चों को कंट्रोल करती है। इसे आप एक तरह से घर के बजट की तरह समझ सकते हैं। सरकार पैसे मांगती है और संसद उस पर मुहर लगाने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करती है। असल में संसद के पास ही खजाने की चाबी होती है, जिससे ये तय होता है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहे। तो सवाल ये है कि सरकार ये पैसा मांगती कैसे है? क्या कोई फॉर्मल तरीका है? जी हाँ, और यहीं पर आता है अनुदान की मांगों या डिमांड्स फॉर ग्रांट्स का कॉन्सेप्ट। तो ये डिमांड फॉर ग्रांट होता क्या है? असल में हर मंत्रालय या विभाग, जैसे कि रक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय, अपने खर्चों का एक डिटेल्ड प्रपोजल देता है और इसी को डिमांड फॉर ग्रांट कहते हैं। इस पर लोकसभा में वोटिंग होना जरूरी है। और हाँ, ये प्रोसेस कोई अचानक से नहीं होता। ये पूरे बजट साइकिल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। पहले बजट पेश होता है, फिर उस पर जनरल डिस्कशन होती है, कमिटीज उसे देखती हैं और फिर जाके इन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर वोटिंग होती है। अब हम आते हैं आज के सबसे मेन टॉपिक पर। जब ये वोटिंग हो रही होती है ना, तब संसद के सदस्यों के पास एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है। इसे ही कहते हैं कटौती प्रस्ताव या कट मोशन। तो ये कट मोशन है क्या? ये लोकसभा के सदस्यों को मिली एक ताकत है जिसके जरिए वो सरकार के किसी भी खर्चे के प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं और उसकी नीतियों पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। सारे कट मोशंस एक जैसे नहीं होते। ये 3 अलग-अलग तरह के होते हैं और तीनों का मकसद और असर बिल्कुल अलग होता है। ये स्लाइड एक ही बार में पूरी कहानी बता देती है। देखिए, 3 तरह के कट मोशंस हैं। पॉलिसी कट, जो पूरी पॉलिसी को ही रिजेक्ट कर देता है। इकोनॉमी कट, जो कहता है कि खर्चा ज़्यादा है। और टोकन कट, जो किसी खास शिकायत को सामने लाने के लिए होता है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी कट मोशन की। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये सीधा सीधा पॉलिसी पर हमला है। इसमें प्रस्ताव रखा जाता है कि जो भी पैसा मांगा गया है उसे घटाकर सिर्फ 1 रुपया कर दिया जाए। मतलब हम आपकी इस पूरी पॉलिसी से ही सहमत नहीं हैं। ये सबसे सीरियस कट मोशन है। दूसरा है इकोनॉमी कट मोशन, यानी मितव्ययता कटौती प्रस्ताव। ये थोड़ा अलग है। ये मोशन पॉलिसी के खिलाफ नहीं है। ये कहता है कि ठीक है, काम तो करना है, लेकिन इसके लिए जितना पैसा मांगा जा रहा है वो बहुत ज्यादा है। इसमें एक तय रकम कम करने की बात की जाती है। और आखिर में आता है टोकन कट मोशन, यानी सांकेतिक कटौती। इसमें सिर्फ 100 रुपए कम करने का प्रस्ताव होता है। इसका मकसद न तो पॉलिसी को खारिज करना है, न ही पैसे बचाना। इसका असली मकसद होता है सरकार की किसी खास जिम्मेदारी से जुड़ी कोई शिकायत या मुद्दा उठाना। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इन मोशन से असल में कुछ होता भी है? क्या ये सच में सरकार के खर्चों को रोक पाते हैं या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गए हैं? इनका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? इसका जवाब छिपा है इस 1 रुपये में। सोचिए, अगर कोई पॉलिसी कट मोशन पास हो जाए और सरकार की मांग घटकर सिर्फ 1 रुपया रह जाए, तो ये सरकार के लिए कितनी बड़ी पॉलिटिकल डिफीट होगी। और इसका संवैधानिक असर तो और भी बड़ा है। किसी भी कट मोशन का पास हो जाना एक तरह से नो कॉन्फिडेंस वोट यानी अविश्वास प्रस्ताव के बराबर माना जाता है, और अगर ऐसा हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन ये तो हुई थ्योरी की बात। असलियत में क्या होता है? आज के दौर में जहां पार्टी डिसिप्लिन इतना सख्त है और सरकारों के पास क्लियर मेजॉरिटी होती है, इन कट मोशंस का पास होना लगभग नामुमकिन है। तो असल में ये बहस छेड़ने और जरूरी मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचने का एक जरिया बनकर रह गए हैं। चलिए, तो अब तक हमने जो भी समझा उसके की पॉइंट्स को फटाफट देख लेते हैं।
खासकर एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए ये बहुत जरूरी है। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, कट मोशंस सिर्फ लोकसभा की ताकत है। दूसरी, ये सरकार के पैसों के हिसाब किताब को चेक करने का एक जरूरी टूल है। तीसरी, ये 3 तरह के होते हैं: पॉलिसी, इकोनॉमी और टोकन कट। चौथी, अगर ये पास हो जाए तो इसका मतलब नो कॉन्फिडेंस वोट होता है। और पांचवें, आज की तारीख में इनका इस्तेमाल ज्यादातर किसी मांग पर डिस्कशन शुरू करने के लिए होता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना लाजमी है, आज के दौर में जब पार्टियों का कंट्रोल इतना मजबूत है, क्या ये कट मोशन आज भी सत्ता पर लगाम लगाने का एक कारगर हथियार है, या फिर ये बस लोकतंत्र की किताबों में दर्ज एक पुरानी परंपरा बनकर रह गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।